हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में कैविटी है ना। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करके पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कैविटी का, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कैविटी होता क्या है ना। तो कैविटी के बारे में हमें लगता है हर कोई जानता है कि दांतों में होता है। कैविटी कहाँ होता है? दांतों में। तो आपने पढ़ा होगा भाई दांत में होल हो जाए तो उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं ना। वो बोलते हैं कि कीड़े खा गए या सड़ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कैविटी हो गया। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। कैविटी का मतलब हम लोग समझते हैं ना, कोई चीज वहां से काट के निकाल देना या हटा देना, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है। कैविटी का मतलब होता है जिस रेफरेंस से बात हो रही ना वो चीज जीरो हो जाना चाहिए। अगर वो चीज वहां पे नहीं है तो बोलेंगे उसकी कैविटी हो गई है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दांत में ना आपके होल है, तो डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा कैविटी है। आपने खाने खाए, दाल चावल सब्जी रोटी, है ना। आप देखेंगे आपके दांत में जो होल था ना वो फिलअप हो गया खाने से ही। जो जो मैं आइटम खाया होगा वो सब भर गया उसमें। अब उसके बाद आप डॉक्टर के पास फिर जाइए, बोले कि सर मेरे दांत में देखिए कैविटी है कि नहीं। फिर बोलेगा क्या तुम्हारे दांत में कैविटी है। आप कहोगे सर होल तो भर गया, खाने भरे हुए हैं। तो भैया वो कैविटी फिर भी बोलेगा कि ना ना तुम्हारे दांत में कैविटी है। क्यों बोलेगा? क्योंकि दांत जिस मटेरियल के बने हैं ना, टूथ जिस मटेरियल के बने, वो मटेरियल वहां पे नहीं, कुछ और रखा हुआ है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही कैविटी जिस रेफरेंस में बात होगी उसी की बात होगा। जैसे चार्ज में कैविटी की बात करें तो चार्ज में कैविटी क्या हुआ? चार्ज जीरो होना। अब वो काट करके निकालो, जोड़ करके करो, जैसे भी करो, अगर चार्ज जीरो बोलेंगे चार्ज की कैविटी हो गई है। अगर हम बोले मास की कैविटी, अब ध्यान रखना कैविटी में भी नाम देना पड़ेगा किसकी कैविटी है। मास की कैविटी तो मास जीरो कर देना है। करेंट की कैविटी तो बोलेंगे करेंट जीरो है, तो उसको बोलेंगे करेंट की कैविटी, राइट ना। यहाँ हम लोग अभी हैं, सभी एक ही तरीके से वर्कआउट होते हैं, राइट। हम लोग अभी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, तो अभी हम लोग बात करेंगे भाई चार्ज में कैविटी कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है बेसिकली, कैविटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, कैविटी के क्वेश्चन जो कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन उनको हम लोग वर्कआउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, और कॉमन सा एग्जाम्पल है, इसको आप रिजल्ट की तरह भी यूज करेंगे बहुत जगह, कि हमारे पास एक जो है वो स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। कितना दिया हुआ भाई? कैपिटल आर। कह रहा है कि इसके अंदर जो है एक स्फेरिकल कैविटी बनाया गया, यानी कि पोर्शन स्फेयर का कट करके निकाल दिया गया है। कितने रेडियस का कट करके निकाला गया? तो आप देखेंगे कि अगर ये इसके सेंटर से पास कर रहा है और इस सर्कमफ्रेंस को भी टच कर रहा है तो ये हो गया डायमीटर, इसका ये हो जाएगा सेंटर। आप देखेंगे इसका रेडियस हो गया r/2। कितना रेडियस हो गया? r/2। इसके सेंटर को हम लोग O बोल देते हैं, इसके सेंटर को O डैश। इट ओके। बाकी जगह पे चार्जेस हैं, राइट। यहां से कट करके निकाल दिया गया। अब आपसे पूछेगा डियर, ये जो बच गया है ना, स्फीयर का जो पोर्शन अब बच गया, यानी क्वेश्चन क्या है कि एक स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, है ना, उसमें से जिसका रेडियस कितना था? कैपिटल आर, उसमें से r डायमीटर का, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, वैसा एक पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है। तो क्या जो बचा हुआ पोर्शन है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कहां पे बताना है? तो एक पॉइंट ले लेता हूं बेटा, यहाँ पे बताना P1 पॉइंट पे, राइट। जहां से O से P1 का डिस्टेंस दिया हुआ है, O से P1 का डिस्टेंस 2r दे देते हैं। कितना है? 2r। तो कह रहा भाई बताइए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। अब मान लेते हैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी रही होगी वो कितना है भाई? तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में है बेटा, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा कितना बोलो? रो। इट ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना P पॉइंट पे। अब आपको पता है कि अगर आप कोई गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये पॉइंट है, इधर का जो पॉइंट होगा यहाँ से 2r डिस्टेंस पे, वो इससे नजदीक हो जाएगा। इधर का जो पॉइंट होगा वो इस कैविटी से दूर हो जाएगा। इधर का पॉइंट कुछ अलग ही डिस्टेंस पे आ जाएगा। आप कैसा भी सरफेस लेने की कोशिश करें कभी वो सिमेट्रिक नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन जहां पे कटवट करके निकाला गया, गॉस साहब हेल्प नहीं करे। गॉस साहब सिर्फ और सिर्फ वही हेल्प करते हैं बेटा जहां हाईली सिमेट्रिक सरफेस होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे यार? तो अब यहाँ पे हम लोग को जुगाड़ खोजना पड़ेगा ना, जुगाड़ में माहिर है हम लोग, तो जुगाड़ खोजेंगे। जुगाड़ क्या होता है ध्यान समझो, कैविटी बनाने का जुगाड़। सबसे पहले जानो हम लोग किससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं? तो हम लोग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं कि बाहर कितना होता है, अंदर कितना होता है, लाइक दैट। तो हमने लिया भाई कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक लेंगे स्फीयर जिसका रेडियस होगा बेटा कैपिटल आर,
राइट। एक दूसरा स्फीयर भी लेंगे जिसका रेडियस होगा r/2। कितना रेडियस हम लोगों ने लिया यहाँ पे r/2, ये वाला। इसका सेंटर O डैश, इसका सेंटर O, इसमें चार्ज प्लस में है जिसकी डेंसिटी रो, इसमें चार्ज माइनस में है जिसकी डेंसिटी माइनस, कितना -हो। अगर इसको हम लोग यहां समझना, अगर इसको हम लोग यहां से उठाएं और इस जगह पर लाके फिट करें तो आपको पता है इसका डायमीटर r है, तो यहां से लेके यहां के बीच में फिट हो जाएगा ऐसे। अगर इसको हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही फिट होगा। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज इस स्फीयर में था कितना था, प्लस रो, इसमें कितना बेटा माइनस रो। इन दोनों का सम करोगे तो आपको पता है जितनी दूर तक ये फिट रहेगा वहां का चार्ज कितना हो जाएगा 0, बाकी जगह तो इसका अपना प्लस रो रहेगा। तो कैविटी बनाने का तरीका है बेटा, जैसे बोला गया इस स्फीयर में से ये कट करके निकाला जाए। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि स्फीयर है उसमें से एक छोटा सा स्फीयर कट करके निकाल दिया गया। आप कट करके नहीं निकालेंगे, है ना, आप क्या करेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज का स्फीयर लेके वहां जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। हम लोग नेगेटिव आदमी नहीं है, पॉजिटिव आदमी है, तो बढ़िया बढ़िया वाला काम करेंगे। तो हम लोग काटने उठने वाला काम नहीं करते, हम लोग जोड़ने वाला काम करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने वाला। तो यही काम करेंगे बेटा यहाँ पे। तो ध्यान समझो, इसको और इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको यही एग्जैक्टली सेम फिगर बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब दिस वन इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, राइट। इज इट क्लियर? ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है दैट फिगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। अब इससे कहीं पे कोई भी चीज निकालनी हो, कहीं पे भी इसकी वजह से कुछ भी निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, ये इन दो चीजों से बना है, इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे और फिर उनका सम करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ये आगे पोटेंशियल कहीं कुछ भी निकालना सबके लिए काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर सब। अगर पोटेंशियल निकालना होता है तब पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यूज होगा। इज इट ओके? अब देखो यार ध्यान से, इससे पूछेंगे, इसको दिखना यहाँ पे दिखना इसको। अब इससे पूछेंगे भाई, और इस वाले से पूछेंगे कि बताओ तुम दोनों से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले इसी से पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई एक सॉलिड स्फीयर से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। अब देख लो, पढ़ा तो दिए हैं, कितने लोग याद है। डेंसिटी के टर्म में क्यों याद रखना चाहिए, है ना। फार्मूला तो सबको पता है, के क्यू। चार्ज के टर्म में पूछा है तो फट से सबको बता देगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर डेंसिटी के टर्म में बताओ कितना होगा, तो बाहर का के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पढ़ाई हो सब लोग। अगर नहीं याद आ रहा तब की बात कर रहे हैं, याद आ जाए तो बहुत बढ़िया। के का होता है 1/4πε0। क्यू की वैल्यू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 r क्यूब, राइट, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो, क्या बच गया रो r क्यूब बाई 3ε0 r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ही आपको याद रहे, जितना याद रहेगा उतना अच्छा, ठीक। फिर मैंने यहाँ निकाल दिया, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए। इज इट ओके? अब देखो यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा भाई E1। कितना हो जाएगा E1 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो लिखेंगे इससे हो जाएगा सर रो, इसकी डेंसिटी r क्यूब, इसका रेडियस भी कैपिटल आ रही है बेटा, r क्यूब डिवाइड बाई 3ε0। स्मॉल r जो होता है वो सेंटर से डिस्टेंस होता है। स्मॉल r क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस। तो यहां देखो इस O से इस पॉइंट P1 का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2r। कितना दिया है 2r। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, r स्क्वायर की जगह में लिखोगे 2r का स्क्वायर। इज इट ओके? ये हो जाएगा बेटा रो, देखो यहाँ r स्क्वायर से r कैंसिल होके बच गया r डिवाइड बाई 3, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12ε0। डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो देखो जरा ध्यान से, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड, इधर होता है रेडियली आउटवर्ड, तो इधर की तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन E1, राइट। अब इससे निकालेंगे, जो तुम बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बोलेगा E2। ये कितना बोलेगा E2 इज इक्वल टू, ये भी बोलेगा सर मेरे तो बाहर है, तो फार्मूला तो यही लगेगा, कौन सा, रो r क्यूब बाई 3ε0 r स्क्वायर। ध्यान रखना सभी में काम आएगा। तो हो गया बेटा रो
आर क्यूब। आर का मतलब होता है कि जिस स्फीयर से निकाला जा रहा है उस स्फीयर का रेडियस। आपको पता है इसका रेडियस कितना r/2 है, तो आप लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r का मतलब होता है उसके सेंटर से डिस्टेंस। देखो इसका सेंटर o डैश है, इससे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक का 2r और ये वाला डिस्टेंस r/2। तो 2r में से r/2 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हाउ मच 3/2r। हाउ मच 3/2r। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बेटा स्मॉल r की वैल्यू 3/2r, इसका होल स्क्वायर होगा। आप देखेंगे यहां से रो r, क्योंकि r स्क्वायर है, यहाँ पे r क्यूब था, सॉरी यहाँ पे r क्यूब था, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा r/2, यहाँ से कैंसिल होकर r/2 एक बचेगा। और 3 का स्क्वायर देखो 9, 9 3 जा 27, 27 और एक इसका 2 रहा क्योंकि क्यूब है, तो 27 2 जा कितना होता है भाई 54 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? अब इसका डायरेक्शन किधर होगा जरा वो बता दो। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट, तो इधर हो जाएगा बेटा इधर की तरफ रेडियली इनवर्ट कितना E2। इज इट ओके? अब पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन दोनों का वेक्टर सम। इन दोनों का क्या करना चाहिए भाई, वेक्टर सम करना चाहिए। ये रहा यार, देखो इनका वेक्टर सम कैसे करेंगे भाई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 and finally you know that in term of magnitude E1 minus E2। E1 minus E2 क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर लो यार, इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरा काम तो खत्म हो गया। मैं नंबर रो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, और 12 चलो ऐसे लिख ही देते हैं 1/12 माइनस 1/54। ठीक है, अब माइनस करो कितना हो जाएगा इसका, आई थिंक 108, 12 9 जा और 54 2 जा, कितना हो गया भाई रो, ये 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो 7 रो r बाई 108 एप्सिलॉन। इज इट ओके? So this is the electric field due to this system at point P1, right? लिख लो, फिर से एक बार की समझा देते हैं, एक क्वेश्चन इससे और भी कर लेते हैं, फिर आप जान जाओगे कि धीरे धीरे कैसे होता है। ठीक है, देखो जरा, हमने कहा कि कभी भी कैविटी मिले जितना पोर्शन बोले, क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कट करके रिमूव कर दिया गया, राइट? आपको कट करके रिमूव नहीं करना। आपको क्या करना है, जहां पे बोला कि जितना पोर्शन कट करके रिमूव किया है पहले पूरी बॉडी बनाइए, प्लस है तो प्लस चार्ज का बनाइए, ठीक? उसमें से जितनी भी कट करके निकालनी है पोर्शन को, उतने ही पोर्शन का नेगेटिव चार्ज लीजिए, अपोजिट चार्ज बोल देता हूं मैं, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अपोजिट चार्ज का लीजिए। डेंसिटी सेम रहनी चाहिए, क्या सेम रहनी चाहिए, डेंसिटी। अब इसको इसके अंदर जब फिट कर देंगे, जितनी दूर पे ये चार्ज जाएगा उतनी दूर का चार्ज अपने आप, इसका माइनस रो इसका प्लस रो मिलके उतनी दूर का चार्ज जीरो हो जाएगा। कैविटी करने से भी वहां का चार्ज निकल गया था, बात तो वही बन गई। तो इससे जो कुछ भी निकालना वो हमेशा इन दोनों के सम से निकाला जाएगा। अब आप ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है वो सबको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो बात ही अलग है ना, याद करिए। तो ये होता है फार्मूला डेयर रो r³ 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर, और फिर उनकी वैल्यूज रखते जाइए, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। E1 माइनस E2 और यू विल गेट द आंसर, अपोजिट डायरेक्शन, राइट ना। अब जरा आगे बात करते हैं, मान लो इसी में कोई एग्जांपल को थोड़ा सा बदलते हैं, पॉइंट बदलते हैं, फिर लिखते हैं भाई। इस बार हमने पॉइंट उधर की तरफ नहीं लिया है, सेम क्वेश्चन में ले लेते हैं, फिर सिलेंडर में चले जाएंगे, फिर इसमें चले जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा गया भाई कि यहाँ पे बताइए कितना होगा। इस पॉइंट का नाम मैं बदल देता हूँ P2, कितना बोला P2। P2 का डिस्टेंस यहाँ से लिख लो, सेम ही लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये डिस्टेंस दिया 2r,
इस P2 पे बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या पूछा है, इस P2 पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो आपको पता है ये हमेशा दो का कॉम्बिनेशन लेना। तो एक पहला तो आपने ले लिया भाई कितने रेडियस का, प्लस आर, आर रेडियस का, जिसकी डेंसिटी प्लस लो। अब चार्ट नहीं दिखा रहा, समझो पूरे। दूसरा एक आपने फिर लिया छोटा सा स्फीयर, जिसका रेडियस कितना बोलो, r/2, कितनी डेंसिटी का, माइनस, है ना। इसको उठाओ, इसके अंदर फिट कर दो, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O'। जैसे तुमने इन दोनों को जोड़ा ये फिगर बन के तैयार। अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। इससे पूछेंगे, ये यहाँ पे रखा हुआ है तो प्लस चार्ज इधर की तरफ E1 ना, और ये इससे पूछोगे तो बोलेगा सर मैं माइनस चार्ज हूं यहाँ पे रखा हुआ, इधर की तरफ कितना E2। तो E1 E2 की वैल्यूज निकाल लो, फिर माइनस कर लेते हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो E1 कितना होगा, E1 की वैल्यूज हो गया रो r क्यूब, रेडियस कितना है कैपिटल R इंटू क्यूब, डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r होता है सेंटर से डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। इज इट ओके। नाउ आई थिंक इट्स बिकम रो r डिवाइड बाई 4 3 जा 12 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा यहां से इससे निकालेंगे, इसका भी फार्मूला वही है क्योंकि आउटसाइड है। तो क्या लिखोगे, रो इसके रेडियस का क्यूब r/2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और भैया स्मॉल r का स्क्वायर होता है। स्मॉल r होता है सेंटर से डिस्टेंस। अब देखो इसका सेंटर है O', इस O' से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, O' इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये 2r और ये है r/2, तो अब सम करेंगे हो जाएगा 5r/2। कितना हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग बेटा 5r डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इज इट ओके। फाइनली यू विल गेट हाउ मच, देखो r स्क्वायर r/2 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, एक r/2 ऊपर बचेगा, तो रो r 25 3 जा 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 3 जा 75, 75 और एक इसका 2 है 150 एप्सिलॉन। I think you know E1 and E2 they are in opposite direction, तो डायरेक्ट इस बार लिख दूं, वैसे लिख ही देता हूं बेटा, पहले लिख ही देना चाहिए कि E कुछ नहीं है, वेक्टर सम है, और वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। E is equal to E1 माइनस E2, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, 1/12 माइनस 1/150। आई थिंक इसका आंसर 300 आएगा क्या ना, 150 से 12 से डिवाइड होने वाला है नहीं, तो यार हो गया 300। 300 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2, 25 12 जा 300 होता है, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया भाई 23 रो r बाई 300 एप्सिलॉन नॉट। इसकी नेट फील्ड हो गई इधर की तरफ, E1 माइनस E2 के, E1 की डायरेक्शन में 23 रो r बाई 300 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके। अब एक स्पेशल पॉइंट, तो आउटसाइड का हो गया। अब 2-3 पॉइंट इसके बनते हैं, सभी पे बात कर लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इसको मिटाते हैं यार, अब देखो जरा, अब आपसे पूछा जाएगा इस पॉइंट पे, कैविटी के अंदर एक जनरल पॉइंट ले लिया गया जिसका नाम P दे देते हैं। अब P पॉइंट जनरल है इसलिए डिस्टेंस नहीं देते, ये बोल देंगे कि O से इसका डिस्टेंस OP, O' से डिस्टेंस O', P के टर्म में बात कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम कितना है, P रख दिया हमने, इस पॉइंट पे निकालना उसका नाम कितना है P, तो यहाँ ना लिख के ही लिखते हैं P पॉइंट है जिसपे निकालना है। इज इट ओके। अब आपको पता है कि ये तो कॉम्बिनेशन होता है यार दो का, तो जरा सा ये प्लस रो का था बेटा, ये माइनस रो का था, ये O और ये O', ठीक है यार ध्यान से सुनो। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस
R/2। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे आपसे पूछा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, P पॉइंट देखा जाए तो बड़े वाले के अंदर है ना। देखो पूरे को एक साथ देखोगे तो P पॉइंट इस पूरे के साथ के अंदर है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा ρr/3 और इसका डायरेक्शन होता है ना रेडियल होता है। जैसे यहां से इधर की तरफ देखोगे तो ऐसे होगा, है ना, यहां पे देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, इधर देखोगे तो ऐसे रेडियल होता है। इस बार हम लोग डायरेक्शन के साथ रखेंगे, नाम के साथ, ठीक है। तो देखो आप लिख रहे हैं, ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ पे इग्नोर करेंगे भी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने चल रहे हैं तो E1 कैविटी से जब भी निकालना है तो 2 बना लेने हैं, उतना ही बड़ा है या छोटा बन गया, इतना ही बड़ा है ये, और ये जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, राइट ना। अब देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू हो जाएगी, इनसाइड है वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल वेंगल पे है यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे रो इंटू स्मॉल है, स्मॉल रहता है सेंटर से डिस्टेंस, तो इसका सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस जो हो जाएगा उसको हम लिख रहे हैं OP डिवाइड बाई 3ε0, और डायरेक्शन भी रेडियल है तो O से P की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में होगा OP। इज इट ओके? अब देखो जरा इससे लिखेंगे बेटा E2, इसके लिए भी इनसाइड ही है, इस कैविटी के अंदर ही है, तो ये क्या बताएगा बोलो जरा सा। तो इसका रेडियस आपको पता ही था कि r/2 है, तो इसका देखो जरा सा भाई क्या लिखेंगे हम लोग E2 ρ/3ε0। अब देखो अगर प्लस चार्ज होता है तो रेडियली आउटवर्ड और माइनस होता है तो रेडियली इनवर्ड। इससे जो होगा ना P से O की तरफ होगा, ऐसे O डैश से P की तरफ नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज से सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम लोग PO डैश ना, O डैश P नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे PO डैश। अब आपको पता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं और एंगल पे हैं। देखो इसका ये है, ये डायरेक्शन है E1 का, ये डायरेक्शन है इधर E2 का, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन है वो E2 का डायरेक्शन है बेटा, ये वाला डायरेक्शन E1 का है, इन दोनों का सम ये आएगा। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अपने आप दिख जाएगा। Now E is equal to vector sum of E1 plus E2। अब देखो पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, 90 डिग्री पे, इस पे तो हम लोग डायरेक्ट कर ही लेते हैं। पैरेलल है तो सम कर लेंगे, एंटी पैरेलल है माइनस कर 90 में है, पाइथागोरस लगा लेंगे, है ना। इक्वल है और एंगल पे है तो बीच से जाता है। यहाँ पे तो सीधा कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा देख रहे थे हम लोग भाई, ρ/3ε0 OP प्लस ρ/3ε0 PO डैश। अब देखेंगे यहाँ पे भाई ρ/3ε0 कॉमन आ गया है, यहाँ हो गया OP प्लस PO डैश। what you will get ρ/3ε0 OP प्लस PO। देखो OP प्लस PO डैश तो हो जाएगा OO डैश, पढ़े ना हम लोग वेक्टर में। ये पहला वेक्टर का टेल, ये इसका हेड, फिर यहाँ से आ गया बेटा इसका टेल से, हेड से चालू हुआ, यहाँ के खत्म हो गया, तो फाइनल होता है इसके टेल के इसके हेड से मिला दो OO डैश। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? दिस इज नोन एज OO डैश। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं ताकि आपको डायरेक्शन के साथ पता लग जाए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई ना, इसको एज ए रिजल्ट यूज करना है ना, ये रिजल्ट की तरह है। कितना है भाई ρ/3ε0 OO डैश की वैल्यू पता है आपको, O से O डैश की वैल्यू से r/2 कितना है r/2। अब मैग्नीट्यूड में यहाँ लिखना क्या है तो E की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ बेटा मैं, ρ/3ε0 इंटू r/2। r/2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ρr/6ε0। यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो ध्यान समझो यहाँ पे ना भी वैल्यू मतलब नहीं रखता, ये मतलब रखता है। इसने बताया कि हमने कैविटी के जनरल पॉइंट पे निकाला था लेकिन सब कुछ कांस्टेंट आया है, सब कुछ O डैश फिक्स लेंथ है, रो और ε0 तो कांस्टेंट दिया ही है। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर है वो यूनिफॉर्म आया। कैसा है? यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पे सेम होगा। यहाँ पे एक नोट मारिए और इसको लिख डालिए और उस नोट का मतलब भी समझा देते हैं अच्छे से आपको। तो नोट लिखो, बोले इन अ स्फीयर there is a spherical cavity. In a sphere there is a spherical cavity, then
inside the cavity at any point, then inside the cavity at any point electric field will be uniform. Electric field will be uniform and it is equal to ये लिखोगे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश क्या होता है यार? ये होता है बेटा सेंटर के बीच का डिस्टेंस। किसके सेंटर? स्फीयर और कैविटी के सेंटर। लिख लो where o डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। आप समझ जाओगे जितना स्पेसिफाइड कितना करोगे, राइट ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्लियर है। आगे से जब किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए आ जाए तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना भाई एक स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी होनी चाहिए, 2 नहीं 3 नहीं, तब ये डायरेक्ट यूज नहीं करें तो निकालना ही पड़ेगा। निकालने का तरीका एक ही है। तो यहाँ पे पूछे भाई कि बताओ P पे कितना है तो क्या बोलोगे? यही। पूछे O डैश पे कितना है तब भी यही। पूछे O पे कितना है, O भी कैविटी का ही पार्ट है यार, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी वही। पूछे इस पॉइंट पे कितना है, कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे पूछे से कितना, ये, राइट। अगर आपको इसके अंदर फील्ड दिखाना पड़े तो आप कैसे दिखाएंगे? आप बगल में बना लीजिएगा फिर इसके नीचे नोट के आगे कि अगर ये O है और ये O डैश है, ठीक, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। यहाँ पे पूछेगा तब भी ऐसी, इसके अंदर भी एवरी पॉइंट पे आप दिखाएंगे पैरेलल टू ओ डैश, है ना? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आप चाहते एक लाइन इसके नीचे लिख भी सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ओ डैश। The direction of electric field is parallel to O dash, राइट ना? इसी के डायरेक्शन में ऐसे हो। Is it clear? अब जरा भाई बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमने किसके लिए बताया है? स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी, ठीक है ना? अब सिलेंडर के अंदर भी स्फेरिकल कैविटी होता है बेटा, वहां पे मत लगा देना। ये सिर्फ स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी, तब ये कहानी आप करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि एक स्फीयर है, यहां से 2 कट किए गए, बराबरी रेडियस क्या है? ये O है और ये टच कर रहे हो भाई, ये जो पॉइंट है वो C1, इसका सेंटर, ये पॉइंट है इसका C2 और यहाँ पे चार्ज। जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ वो रो। क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है? इस कैपिटल R रेडियस से बोल रहा है कि भाई ये जो है इसका रेडियस है कैपिटल R। इस कैपिटल R में से एक 2 स्फीयर, ये और ये दिखाई दे रही है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों कट करके निकाल दिए गए हैं। अब बचे हुए से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कई पॉइंट पे पूछा जा सकता है, तो जो तो इंजीनियरिंग के छात्र होंगे वो इसको करेंगे, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ना है भाई वो इसको नहीं करेंगे। होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं ना, एडवांस के लिए उनके लिए करना, वो करेंगे। मेडिकल के छात्र और जो है बोर्ड वाले नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देना भाई, नहीं आता है उनके लिए। उनके लिए एक कैविटी के अंदर एक कैविटी मस्त हो गया, इवन इंजीनियरिंग के लिए भी मस्त हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो लेकिन वो हर जगह आ चुका है, वो वेल नोन कैटेगरी का क्वेश्चन बिलोंग करता है। कैविटी का क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है? मेडिकल में थोड़े कम आते हैं बट आते हैं, और वो आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। तो याद रखना रो बाई 3 जो लास्ट है ना इनसाइड कैविटी वाला, वही मेडिकल में आता है। तो डायरेक्ट फार्मूला वैल्यूज रखना, रो बाई 3 एप्सिलॉन ओ डैश, ठीक है? यहाँ देखो आप सब लोग बात करेंगे बेटा इस पॉइंट पे P1, जिसका यहाँ से डिस्टेंस दिया रहेगा, दे देते हैं 2R, और ये भी निकालेंगे। यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्योंकि जो P1 पे होगा वहीं अगर P2 पे निकालेंगे तो सेम आएगा, तो इसलिए यहाँ पे पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। तो कहाँ पूछा जाए भाई? एक तो इसके सेंटर पे पूछ सकते हो, एक इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे सेम होगा, सिमेट्री बता रहा है। तो और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ मैं, देखो इस लाइन के ना परपेंडिकुलर, जो इसको सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर
इस पॉइंट पे, इसका नाम मैं P2 दे देता हूँ, और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी लिख देता हूँ 2r ही दे देते हैं भाई सबके लिए। इज इट ओके? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, होमवर्क है, निकालिएगा, जो आंसर आएगा हमको बताइएगा। इसका जो आंसर, अब आंसर ना वैसे मत बोल दिया करो या तुम लोग लिख के भी नीचे भेज देता सर ये रहा आंसर, होमवर्क पहला और ये रहा आंसर। आप ना व्हाट्सएप पे सॉल्व करते हो, कॉपी का फोटो खींचो, उसमें भेजो, उससे पता लग जाता है कहाँ गलती करता है कहाँ क्या करता है ना। सबको डालना चाहिए, सबको डालने से जिसकी जो गलती रहेगी वो उसको ना दोबारा बताई जा सकती है कि देखो भाई तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़ने में गलती कर रहा है। कोई भी चीज जो होमवर्क के लिए दी जा रही है, जिनको बोला जा रहा है कि इनको सॉल्व करना है, वो उनके लिए बात हो रही है, वो उसको सॉल्व करें। बाकी के लिए जो होमवर्क, कुछ होमवर्क सबके लिए होते हैं, बाकी दो होंगे जो अभी थोड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एंड सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे जो कोई भी निकालेगा वो भैया निकालो और उसको ना क्लिक करो, और क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे हो डालो उस पर, उससे पता लगेगा ना कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, करेक्ट हो रहा है, आंसर नहीं हो रहा है। एक आंसर लिख के भेज दिया, पता ही नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूँ, ठीक। सोल्यूशन करोगे भैया तो ये 2 नहीं, कितने स्फीयर लोगे? 3, एक बड़ा सा, 2 छोटा छोटा। अब इसको और इसको जब सम करोगे बेटा तब जाके ये बनेगा। इसको फिट करना है यहाँ, इसको फिट कर देना है यहाँ। इसके सेंटर को C2 बोल देता हूँ इधर की तरफ, ये वाला से O है, और इसके सेंटर को C1 बोल देता हूँ। इसकी डेंसिटी कितना दोगे? प्लस रो। इसका कितना? माइनस रो। और इसका भाई माइनस रो। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी लिखना है, इनसाइड आउटसाइड, यहाँ वहां जहां निकालना है। अब जैसे अगर P1 पे ही निकालना है तो P1 बड़े वाले से भी बाहर है, इस छोटे वाले के भी बाहर है, इस छोटे वाले के भी बाहर है। तो आप तीनों से लिखेंगे बाहर वाला फार्मूला, और फिर डायरेक्शन देखोगे आप, प्लस है तो बोलेगा दूर की तरफ, ये माइनस है तो अपनी सेंटर की तरफ, ये भी माइनस है तो अपनी सेंटर की तरफ। तीनों को निकालो, E1 माइनस E2 माइनस E3, यू विल गेट द आंसर। ठीक, यहां पे पूछेगा तब ये तीनों के बाहर है, लेकिन अब यहां देखो वेक्टर में क्या हो गया बेटा, ये प्लस वाला है, कहेगा बेटा ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये सब क्या कहेंगे भाई मैं नेगेटिव हूं तो मेरे सेंटर की तरफ इधर आएगा, तो अब वेक्टर लग जाएगा। तो क्या करोगे भैया, E1 ऊपर रहेगा और ये E2 और E3 बराबर आएंगे, इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। फिर हो जाएगा दिस माइनस 2E1 cos थीटा, जो कुछ भी रहेगा इसके बीच का 2E2 cos थीटा, उसको माइनस करोगे तब आएगा। ठीक है, नहीं निकले बोलना, एक बार सॉल्व भी कर देंगे, एक बार तो क्लिक करके भेजो सॉल्व करके, तुम लोग फिर बात करते बता दो ना बहुत सारा। अब देखो अगर मान लो C1 पे निकालना हुआ तब भी तीनों से निकालोगे। इसके लिए तो अंदर का पॉइंट, इसके लिए सेंटर में 0 होता है, फिर इसके लिए बाहर का पॉइंट, इसके लिए आउटसाइड है। इस स्फीयर के लिए पॉइंट कौन सा है? आउटसाइड। इससे लिखोगे E1, इससे लिखोगे E2 0, इससे E3 कुछ वैल्यूज आएगी, और इन दोनों का फिर अपना वेक्टर सम कर लेना, अपने आप निकल के आएंगे। इज इट ओके? तो 3 पॉइंट पे निकालना है, कहां बेटा? P1 पे, P2 पे और C1 पे। इज इट ओके? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, हमारे पास दिया हुआ कि एक सिलेंडर है। अच्छा, जो स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी एक बनाया था अभी, जो हर जगह आता है ना, अभी बताया था, वो सबके लिए है। जरा उसकी कहानी भी इधर देख लो। पूछा कि भाई एक स्फीयर है, इसके अंदर दूसरा स्फेरिकल कैविटी है। अब हम लोग जरूरी के सेंटर से ही हमेशा बनाए, अलग भी बना सकते हैं। मान लो ये है स्फीयर, और एक ये इसका सेंटर है, और एक छोटा सा हमने कैविटी बना दिया O डैश। इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया C, इसमें प्लस लो ऐसे। पूछा बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आई थिंक एवरीवन नो दैट। क्या लिखोगे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है यार, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इसका डेंसिटी है। और क्या लिखोगे बेटा? इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस C दिया हुआ है, रख दिया, आंसर निकला है। ठीक, अब देखो दूसरा इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से पूछा जाता है। पूछा है प्लस रो है, इसलिए ये O, ये है O डैश, इसका माइनस रो।
दो सॉलिड स्फीयर है, एक ही है एक ही है, और इस तरीके से रखे हुए। क्या बताओ भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्टिव में डायरेक्शन भी आ सकता है, आया भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और वैल्यूज भी पूछ सकता है। अब आपको लग रहा है स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी नहीं है, ये कैविटी बन गया। देखो ये प्लस रो का था पूरा, ये माइनस रो का था, तो जहां दूर तक मिला है इतने दूर तक चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस रो माइनस रो, दिस बिकेम जीरो। इस कैविटी के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, यहां से लेके यहां तक के बीच में कहीं भी पूछेगा, तो एक ही आंसर है बेटा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। चाहे यहां पे पूछ दे तब भी, यहां पे पूछ दे, यहां पूछ दे, यहाँ पे कहीं पे भी पूछ दे कैविटी के अंदर, यही वैल्यूज होगी। ये ओके, तो ध्यान रखना डियर, स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी कई ढंग से दिखाई जाती है। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, इसके पहले जो बनाया तो वो भी आया, दो स्फीयर वाला खैर ग्रेविटेशन में आया हुआ है ना, तो ऐसा सब क्वेश्चन आए हुए भी हैं। लगभग जितने तरह की कैविटी बनती सब आ गए हैं, है ना। इस सिलेंडर के अंदर स्फीयर, स्फीयर के अंदर स्फीयर, तो सब तरह की आ गई है। आपको इन्हीं को रिवाइज करना, नए बनने के चांसेस बहुत रेयर, बहुत रेयर। ठीक है, तो अब ये आप सॉल्व करने का सिस्टम ही की। देखो यहाँ पे तो स्फीयर के अंदर स्फीयर रहेगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला रो बाई 3 एप्सिलॉन ओ ओ डैश, ओ ओ डैश दिया रहेगा हमेशा, कभी सी कभी कुछ, तो वैल्यूज रखो, आंसर ले लो। और डायरेक्शन भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ओ ओ डैश बताया, तो ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के पैरेलल है। अगर यहाँ पे एक सिंगल कैविटी यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होता है, ओ और ओ डैश को मिलाने का डैश, ये होता है पैरेलल टू ओ ओ डैश, ये ध्यान रखना है हमेशा। दूसरा क्वेश्चन आपको एडवांस का है, दे देता हूँ होमवर्क, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तो फटाफट कहानी हो जाएगी भाई। ये है हमारे पास एक सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर। इस सिलेंडर इनफाइनाइट सिलेंडर, ध्यान रखना, कौन सा सिलेंडर, इनफाइनाइट, दूर तक इसका लंबाई है भाई बहुत ज्यादा। इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2r, हाउ मच, और पूरा चार्ज है प्लस रो से। कह रहा है इसके एक्सिस पे सेंटर लेके एक स्फीयर बनाया, कट करके निकाल दिया गया इतनी दूर का, जिसका रेडियस कितना दे दिया भाई, कैपिटल R। बाकी में चार्ज है, आप ऐसे दिखाइए, यहाँ नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, ध्यान रखना, इसके अंदर चार्ज नहीं, ये जो सेक्शन है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि कट करके यहाँ से निकाल दिया गया, खाली कर दिया गया है ना। लेकिन बाकी जगह चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। कह रहे इस सेंटर से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट पे P पे, जिसका अब ये रेडियस 2r का है, तो बाहर का पॉइंट इससे 2r से बड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं बेटा 3r डिस्टेंस पे है। कह रहा बताओ इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं भी पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, सरफेस पे, अंदर, इसके भी अंदर पूछ सकते हैं, राइट ना, ध्यान रखना है। तो बेसिकली समझो, करना कुछ नहीं है, अगर आपने एक बार सिस्टम सीख लिया तो एक ही चीज रिपीट हो रही है। जब तक सिस्टम नहीं सीखा तब तक हर क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, उसको बनाते रहना है, बनाते बनाते ही वो ज्ञान प्राप्त होता है बेटा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, प्रैक्टिस करते करते एक दिन सब दिख जाएगा, दिख गया उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, नहीं करो उसके क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, अभी आपको समझाया कि किसी से भी निकालने का मतलब होता है भाई, पहले आप एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे, सॉलिड पूरा और पूरे चार्ज वाला, कितना, प्लस रो, फिर एक स्फीयर एज्यूम करोगे भाई, इसका चार्ज कितना, माइनस माइनस कितना भाई, माइनस रो। इसका रेडियस कितना रखेंगे आप, r, इसका रेडियस कितना रखेंगे, 2r। अब कहेगा भाई अगर इस माइनस रो को ले जाके यहाँ फिट कर दे, तो आपको पता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, है ना, बोल दे। इस अगर स्फीयर, इस सिलेंडर के अंदर
जो कि प्लस रो डेंसिटी का है, अगर ये स्फीयर ले जाकर के माइनस रो डेंसिटी का फिट कर दे, जितनी दूर तक ये फिट होगा उतनी दूर चार्ज कितना हो जाएगा भाई, प्लस रो एंड माइनस रो मिलके 0। ठीक है, अब देखो ये 0 हो गया है, इसका मतलब इससे कुछ भी कहीं निकालना है तो इन दोनों से निकालना है और उसका क्या कर देना है, वेक्टर सम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वेक्टर सम करना है। पोटेंशियल निकालना होगा तो स्केलर सम, हालांकि पोटेंशियल में नहीं आता क्योंकि सिलेंडर से पोटेंशियल पता नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहां पे, पी पॉइंट पे। तो भैया ये सिलेंडर के आउटसाइड है, फार्मूला फिर बोल रहे हैं लिखवाया हुआ है आपको, जाओ पलटो देखो क्या होता है, उस फार्मूले को यूज करो। ठीक है, फिर उसके बाद भैया ये भी स्फीयर के बाहर ही है, आउटसाइड का फार्मूला यूज भी कर लिया हम लोगों ने, वो फार्मूला यूज करो। तो आप देखेंगे मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं तो हिंट कर रहा हूं, इस सिलेंडर से जो फार्मूला आएगा आप लिखेंगे इधर की तरफ होगा E1 और ये स्फीयर से जो आएगा बेटा वो इधर की तरफ होगा कितना, E2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। वेक्टर सम में तो प्लस लिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा तो माइनस कर लो। तो याद ध्यान रखना भाई, इसका भी आंसर आप हमको बना के दिखाएंगे कि क्या आया है। इतना तो कर ही दिया मैंने, वैल्यूज रखनी है V1 E2 की, देख के वैल्यूज रखो, है ना। इसका जो वैल्यूज रखना तो जहां कैपिटल आएगा वहां 2R रखना, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल R नहीं है, 2R है। ठीक है, स्मॉल r का मतलब हो गया इसके एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 3R, और इसके लिए तो भाई सेंटर से स्मॉल r और रेडियस r ही दिया हुआ है, इसका तो फॉर्मूला ही है सबके पास, इसका भी है लिखवाएं। ठीक है, ये भी देखो, ये भी, और इनको निकालो। तो ये हो गए डियर कैविटी के क्वेश्चन, किससे, सॉलिड से। अब थोड़ा ना हॉलो से भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसकी बात करते हैं। अब इसमें ना थोड़ा समझना है, यहाँ दिमाग का खेल है थोड़ा सा। ठीक, यहाँ तो सिस्टम का खेल था, ऐसे ऐसे करो हो गया कहानी। अब थोड़ा हॉलो वाले में थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा समझो, बात करते हैं। उसके बाद उस कैविटी के पॉइंट पे जाते हैं। मान लो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, कौन सा, खाली वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको पता है कि इसके ऊपर चार्ज देते हैं तो भाई सरफेस पे ही दे सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ रखने के लिए है भी नहीं, जितना चार्ज कुछ है डेंसिटी है। राइट, पूछेगा भाई बताओ यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब क्या बोलेंगे कि सर 0 तो होता है, अंदर कहीं भी पूछ लो 0 ही होता है सर, तो 0 ही होगा, क्या बोलोगे, पूछोगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलोगे सर 0 होता है, 0 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, हम इसको ना, ये एससीबी में है लेकिन ग्रेविटेशन में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। एससी बरवा में लाजवाब चीजें हैं, बशर्ते ना कहीं का कहीं भी दिया हो, क्योंकि एक ही चीज कई मल्टीपल जगह यूज होती है, सबको समझ कर करना सब बच्चों के बस की बात नहीं होती। टीचर पकड़ लेता है तो बताता रहता है, ये बोलेगा बेटा है कि इसको 2 पार्ट का बना हुआ मानो, ऐसे मान सकते हो ना, वही कट करके इसके ऊपर रखा हुआ, ऐसे काटा और रख दिया उसके ऊपर, ऐसे ही बना हुआ है। पूछा ये बताओ कि जो इस पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट है इनका, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड पूछा हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से E1 दिया है और इसकी वजह से E2 दिया है। कह रहा बताओ E1 E2 का क्या रेशियो होगा, व्हाट इज द E1 बाई E2। कहां पे पूछा, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, दोनों कॉमन पॉइंट है, ऐसे कट करके वहीं रखे हुए हैं, अलग नहीं किया, आपको दिखाने के लिए ऐसे ऐसे हमने बना दिया है, फिगर भी बना हुआ है। कर इस पॉइंट बताओ, ये छोटा सा जो स्फेरिकल का पोर्शन, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये जो बड़ा वाला स्फेरिकल का पोर्शन है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही काटा गया है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये बंद है, अभी खोलो मत, बंद ही समझो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये बंद है तो ध्यान समझ रहे, ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अगर हम लोग ई नेट लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप बोलेंगे सर किसकी वजह से होगा, E1 ना। तो यहाँ लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस कितना होगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, इन दोनों का वेक्टर सम होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से कितनी है, 0। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये अंदर के किसी भी पॉइंट पे 0। इससे कुछ होगा, हाँ होगा, इससे भी कुछ होगा, बोलेगा हाँ होगा, लेकिन दोनों का सम कितना आएगा वो तो पता है पहले से भाई, 0 ही आना है। इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर E1
और वेक्टर E2 जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। क्या है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को तो समझता है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब होगा अगर इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस है तो ये होगा इधर की तरफ, दैट इज द E1। पूछा इससे जो होगा, बोला इधर की तरफ होगा कितना, E2, लेकिन बोला E1 और E2 बराबर होंगे, इसलिए नेट कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, तो क्या बोलोगे, E1 और E2 तो बराबर है सर मैग्नीट्यूड में। यहाँ से पता लग गया ना कि मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर है। वेक्टर हटा दिया, डायरेक्शन हट गया, E1 E2 किसके है, बराबर है। तो E1 बाई 2 कितना हो गया बेटा, 1। ये समझ में आई कहानी। ये कहानी इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये बता रहा है डियर कि अगर कहीं पे भी, कहाँ चला गया ये, हाँ ये बोल रहा है कि भाई अगर कहीं पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, 0 है, अगर इसको दो पोर्शन के, इसको सुपर पोजिशन आप बोल सकते हैं, दो का जोड़ मान लिया जाए इसको, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, तो भैया इससे और इससे बराबर होगा तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। राइट, चलो आ जाओ भाई बात करते हैं तब बेटा। इसको अब क्वेश्चन जो है वो समझना यहाँ पे क्या है। सेम तरह का क्वेश्चन है कि भैया ये देखो हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, डेफिनेटली हॉलो है, इज इट ओके। और कह रहे हो बेटा जो यहां से हॉलो स्फीयर है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या होगा डेंसिटी बोलो, सिग्मा होगा नलायक, कितना होगा सिग्मा, सरफेस पे है ना, वॉल्यूम में थोड़ी रो बोल देगा, सिग्मा। ठीक है, ध्यान दो, कह रहा है ना कि इसका एक छोटा सा पोर्शन, बहुत छोटा सा, हमने तो बहुत बड़ा मिटा दिया है, बहुत छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है। फुटबॉल देखा है, फुटबॉल में जो हवा भरने की जगह होती है, छोटा सा एक होल टाइप का, उतना ही बड़ा पोर्शन कट करके रिमूव कर दिया गया है। कह रहे बताओ भाई कि अब जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको रिमूव वाले को ऐसे दिखा देता हूं मैं, पूछ रहा जो बचा हुआ पोर्शन है उससे बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या पूछा है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उससे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जस्ट इन क्लोज में। ठीक, समझ मेरी बात। ये स्फीयर था, उसमें से यहाँ हल्का सा होल कर दिया गया, थोड़ा सा हटा दिया गया, सरफेस कट करके होल हो जाएगा। पूछा वहां से बताओ वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना चार्ज यहाँ पे है उन सबसे अब यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से सुनना, इसने कहा भैया काट के निकालो, हमने कहा बाद में निकालेंगे, अभी रहने देते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इतना बड़ा और एक छोटा सा। अच्छा बगल में बनाते हैं बेटा, देखो हमने इसको बनाया ऐसे, ठीक, और इसको ऐसे कट करके दो पार्ट बना दिए। दो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा, थोड़ा काट के ऊपर करे हल्का सा, बहुत छोटा सा कट है इसलिए बहुत ऊपर भी नहीं कर पाओगे, ऐसे और फिर ऐसे दिख रहा है। ये वाला पोर्शन है ऐसे, जिसपे से इसको काट करके हमने ऐसे अलग दिखाया, जिसके ऊपर रख देंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ ना बोल नहीं रहा तुम लोगों ने, कट करके निकाला हुआ, निकाला नहीं, दिखा रहे कि देखो ये पोर्शन है जिसमें से इतना पोर्शन कटा हुआ जो जस्ट ऊपर अभी है, इसके ऊपर रख देंगे बंद हो जाएगा, है ना, रखा हुआ ही है, बंद भी है। कह रहे जो बंद करके जब हटा देंगे तब बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे आपको जस्ट अंदर, ध्यान समझना, इस स्फीयर के अगर ये पूरा क्लोज हो तो जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको पता है स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0। और जस्ट आउटसाइड कितना होता है, जब बंद होता है तो आप कटिंग किए बिना, तो इसकी वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान समझो, मान लेते हैं इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा उसका नाम मैं E2 दूंगा, और इस पोर्शन से जो होगा उसका नाम मैं E1 दूंगा, दे सकते हैं सामने। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों से ही होगा, इस वाले पोर्शन से भी जो कट करके निकाला गया है, बचा है उसके बाद उससे होगा, जिसकी वजह से होगी E2, और इससे भी होगा जिसकी वजह से होगी कितना, E1। इन दोनों का सम अब हमें अंदर में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर दिखा रहा हूँ, जस्ट क्लोज में है, ध्यान रखना। तो E1 इधर की तरफ और E2 भी इधर ही की तरफ, इधर ऊपर,
ऐसे, और इन दोनों का सम कितना, 0। क्यों भाई? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ये बता रहा है कि अंदर जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2 और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ, इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन का सम कितना है, 0। इसका मतलब हो गया कि E1 इज इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड, राइट, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इसकी वजह से है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन पे है। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि E1 भी इधर और इस बड़े वाले से भी E2 भी इधर ही की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हो गया वो क्या हो गया, E1 प्लस E2। समझो थोड़ा सा बच्चे, हम देखें जब भी इसको बताया जाता है ठीक से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं एक बार क्लियर करता हूँ। ये कटा हुआ नहीं है, अभी बंद है, पूरा पूरा का पूरा क्लोज है। हम लोग पढ़े हैं अंदर, जस्ट अंदर 0, जस्ट बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट है, ये याद रहना चाहिए। स्फीयर के जस्ट अंदर 0, जस्ट अंदर या पूरा अंदर कहीं पे भी 0, लेकिन जस्ट बाहर जैसे निकलते हैं, बताया था विकिनिटी ऑफ कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इज इट ओके? तो यहाँ पे जब पूरा क्लोज रहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये। अब कट करके इतना निकाला गया है, दिख रहा है। अब जो बच गया ये दिख रहा है, बचा हुआ पोर्शन। अगर बचे हुए से बताओ कितना होगा, तो बचे हुए से निकालने का जुगाड़ लगा रहे हैं। पहले हमने काटा नहीं है, हमने कहा जब काटते इसको, अगर काट के निकालते तो एक ऐसा पोर्शन दिखाई देता, एक ऐसा पोर्शन दिखाई देता। बोलो हाँ, दिखाई देता है ना। इसका मतलब है कि अभी इसको हम काट के नहीं निकालते, इसे काट के इसे रख देते हैं उसके ऊपर। तो रख दिए तो ऐसे ही बन गया पैक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का पता लगे, दोनों है, पैक ही ऐसा ही है। तो अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन हमने 2 रखा हुआ, तो दोनों से अलग अलग लिखेंगे कि भाई माना सर इससे होगा E1 और इससे होगा E1 और इससे होगा E2। तो यहाँ पे अगर हम लोग जस्ट अंदर देखते हैं तो 0 है। इसका मतलब एक ही कंडीशन में 2 का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल भी हो और अपोजिट। यहाँ से इक्वल और अपोजिट दिखाएंगे, यहाँ से पता लग गया भाई कि इक्वल E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, राइट। आउटसाइड जाएंगे तो जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड में भाई डायरेक्शन बदल सकता है, वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ, किनकी वैल्यूज आ रही है कुछ, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, राइट ना। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनका सम लिखना पड़ेगा। और ये वैल्यूज दिया है, ई कितना है भाई, तो पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। और E1 और E2 यहीं से पता लगे कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। अब लिख सकते हैं भैया कि 2E2 हो गया या 2E1 हो गया, राइट ना। तो यहां से क्या निकल के आएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद हो जाए, सॉरी समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मैं दोबारा देखिए रिवाइंड करके, ना समझ में आती आंसर याद रहना चाहिए कि अगर किसी भी स्फेरिकल पोर्शन से अगर हमने एक छोटा सा पोर्शन हटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हुए हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। या जस्ट अंदर या जस्ट बाहर, दोनों कितना हो जाएगा बचे हुए से, सिग्मा बाई छोटा सा पोर्शन काट नहीं कहा। आपने कहा सर इतना बड़ा काट दिया हमने, अब बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ना भैया, तब ना बोलेंगे, बहुत छोटा सा पोर्शन कटना चाहिए। इज इट ओके? तब बोले कि हाँ भैया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? तो ये बता रहा है कि अगर किसी भी स्फीयर से छोटा सा पोर्शन, बहुत ही स्मॉल ds, छोटा सा एरिया निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये रिजल्ट है, ये सबको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बता दें। अभी क्वेश्चन ना रिंग में भी होता है, हालांकि पहले भी शायद बात की, फिर भी एक बार बात कर देते हैं ताकि खत्म ही हो जाए टॉपिक। दिया रहेगा कि रिंग है, स्फीयर नहीं है, क्या है ये, रिंग। ये तो ध्यान रखो, फिगर एक ही जैसा बनेगा सब यार। हमने बोला ये रिंग है, कहा है कि रिंग से एक छोटा है, उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैम्डा वाला चार्ज होगा। ये भी है एससीबी में क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये है रेडियस। कह रहा है कि अगर मैं यहां से छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल दें ऐसे डीएल लेंथ का, कितने लेंथ का, डीएल, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ।
तो कह रहा भाई बताओ रिमेनिंग से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पूरा क्लोज होता तो कितना होता, 0। पढ़े हैं ना हम लोग, पूरे रिंग से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। कह रहा अब इतना कट करके निकाल दिया, बताओ जो बच गया बताओ उससे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, काटेंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या लेंगे, एक पूरा रिंग लेंगे जिसके ऊपर प्लस लैम्डा चार्ज, ध्यान से समझना है ना, कितना चार्ज, जितना था पूरे लैम्डा का। एक छोटा सा लेंथ लेंगे ऐसे, जितना बड़ा काटा है, डीएल लेंथ, कितना लेंथ, डीएल लेंथ। लेकिन जिसके ऊपर चार्ज देंगे लेकिन माइनस में देंगे, माइनस लैम्डा, कितना रखेंगे, माइनस लैम्डा। अगर इस माइनस लैम्डा को ले जाकर के यहाँ पे फिट कर दें तो जितनी दूर फिट होगा उतनी दूर का चार्ज प्लस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा, 0। तो अगर इससे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है भाई, तो इस पोर्शन से, है ना, इस पोर्शन को ऐसे दिखा दूं, इसके ऊपर ये चार्ज है, एक तो कुछ अलग दिखने लगेगा, माइनस रो चार्ज का है, इसको ले जाके हम लोगों ने यहाँ पे फिट कर दिया। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इसके ओ पे दिखाना है, सेंटर दिखा दें कि भाई ये ओ है, जिसको रेडियस वही है, आर ही डिस्टेंस पे रखा गया है, माइनस कर के वहां पे काट देंगे। अब देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भाई सेंटर है तो बोलेगा सर जीरो, E1 इज इक्वल टू 0। और इससे पूछेंगे तो कहेगा सर मैं तो बहुत छोटा हूं तो आई विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो बोलेगा मेरी तरफ है ऐसे, E2 कितना बोलो, के डी क्यू, का मतलब इसका चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर ना, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू पता है लैम्डा इंटू डीएल, है ना जी। लैम्डा 1 मीटर पे होता है, डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू डीएल डिवाइड बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E1 प्लस E2, तो E1 0 है, तो लिख देता हूँ एक लाइन, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और फिर हो जाएगा बेटा, एक तो 0 और एक यही है तो यही वैल्यूज हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लैम्डा इंटू डीएल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज इट ओके? इधर की तरफ भाई, इधर की तरफ, जहां कट किया उसी डायरेक्शन में इधर की तरफ, ये भी सीधा डायरेक्शन, राइट। तो वैसे ही कटिंग यहाँ पे एक हमने लाइन पे भी कटिंग कर दी, रिंग में स्फीयर, हॉलो स्फीयर लेके थोड़ा सा पोर्शन कट करके भी देख लिया, और सॉलिड स्फीयर से भी कैविटी निकाली, सिलेंडर से भी कैविटी निकाला हम लोगों ने, और देखा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हो गए, आप करिए। अभी आप अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हम लोग पढ़ने जाएंगे कि भाई स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्या है जिससे इस वेक्टर को हम लोग ठीक से समझ पाए, थोड़ा वेलोसिटी एनर्जी के जो रिलेशंस है वो सब हम लोग देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। किसकी बात करने वाले हैं, पोटेंशियल। अगली क्लास में बात करते हैं बेटा, ओके।